सर, पंचकूला में जो है सफाई कर्मचारी जो है काफी दिनों से हड़ताल पे हैं और पंचकूला की सफाई बिल्कुल ही चरमराई है और कहीं न कहीं पंचकूला में वारदातें होती बहुत काफी हैं और चोरी के मामले भी काफी आ रहे हैं। तो आपके पार्टी द्वारा क्या कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? देखिए, पिछले लगभग 18 दिन से नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका के जो सफाई कर्मचारी हैं और फायर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और इस वजह से सारे शहर की सफाई व्यवस्था जो है, तीनों शहर लगा लो आप, कस्बे हैं दोनों, कालका में और ये पंचकूला, वाकई में ही बहुत बुरा हाल हो गया है। कहीं चले जाओ आप, किसी गली में चले जाओ, सड़क पर चले जाओ, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और जो हड़ताल कर्मचारियों ने की है वो कोई अपनी खुशी से नहीं की, उन्होंने मजबूरी में की है। उनकी बहुत सालों से एक मांग है कि जो पंचकूला नगर निगम में पोस्ट सेक्शन कर रखी है लेकिन कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी मांग है कि पक्का किया जाए सबको, और जो पक्का कर्मचारी होने के बाद में जो इनको जो फैसिलिटी दी जाती हैं सारी वो दी जाए साथ में। और इसी तरह फायर के जो कर्मचारी हैं वहाँ भी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। और अगली उनकी मांग है मुख्य कि कोई भी काम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ना हो, सफाई का जो है ठेके की प्रथा जो है वो खत्म की जाए। इसके अलावा 4-5 मांग उनकी और हैं। तो इन मांगों को लेकर इन्होंने पीछे भी कोई 2-3 महीने पहले कोई इनका मामला हड़ताल हुई थी और सरकार के स्तर पर इनके साथ एक समझौता हुआ था और सरकार ने कहा था कि हम जल्द आपकी सारी बात मान लेंगे और कुछ समय दो, लेकिन वो समय भी निकल गया और अब सरकार जो है वादे से मुकर रही है। इन्होंने कई दफा बात की, जो पदाधिकारी न केवल पंचकूला की, सारे स्टेट की बात ये हो रही है, सारे स्टेट में हड़ताल है अब। तो अब वादे से मुकर की सरकार, तब ये कर्मचारी जो हैं सारे स्टेट के हड़ताल पर हैं, हजारों कर्मचारी। और हमने भी इनको समर्थन दिया है भाई, जब एक बार सरकार ने हाँ भर ली तो मुकर क्यों रही है, सरकार मुकर क्यों रही है, इनकी बातों को पूरा करे। तो इस वजह से अब जो जैसा कि आपको पता है बारिश का मौसम है और इधर गंदगी है, तो मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई बड़ी महामारी फैल जाए। तो हमने भी सरकार से अपील की है, कल हम उपायुक्त पंचकूला से मिले थे, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा उनके माध्यम से कि इन कर्मचारियों को जो जायज मांगे तुरंत मानी जाए ताकि ये काम पर आए और शहर के लोगों को, और इवन सारे स्टेट की बात ही हो रही है, लोगों को बचाया जा सके। अगर कोई महामारी फैलेगी गंदगी की वजह से तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सर, वही अगर पंचकूला की बात करें, पॉश एरिया है और कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन के निवास के बाहर उनकी एक गाड़ी खड़ी थी और उस 3 अज्ञात चोर आते हैं और बैटरी चुरा के ले जाते हैं। तो लगातार चोरी के मामले भी और पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं सर। और तो कहीं एमडीसी में कोई महिला सुबह सुबह घूमने जा रही, उनसे स्नैचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर कहीं पे कोई गिर चोरी हो रही है या फिर मोटरसाइकिल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि लगातार चोरी के मामले, छीना झपटी के, चैन स्नैचिंग के पीछे भी होते आए हैं और अब भी कुछ हो रहे हैं। तो इसमें यही है कि हम तो ये मांग करेंगे सरकार से कि पंचकूला क्योंकि डीम्ड राजधानी है और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो जिलों की तरह ही है, और सबसे बड़ा जो दिक्कत क्या आ रही है वो है यहाँ पर रोजाना वीआईपीज का आना। जो जिस एरिया में जाते हैं उसका जो प्रभारी है थाने का या जो वहाँ की पुलिस है उस थाने की चौकी की, वो उसी आओ भक्तों में लगी रहती है, उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पंचकूला के अंदर कोई इनका सरकार का कोई प्रोग्राम नहीं हो। सरकार नहीं तो इनकी पार्टी का होता है, बीजेपी का, क्योंकि इनका जो हेड ऑफिस है वो यहीं पर है, वो इनको वीआईपी आते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण जो हमें लगा और हमने पता भी किया है कि वीआईपी ज़्यादा आने की वजह से पुलिस उसमें लग जाती है और इस तरह घटनाएं घटती हैं। हमने पीछे भी मांग की थी सरकार से कि जो या तो यहाँ हर रोज प्रोग्राम करे ही ना, मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन आते रहते हैं, अगर वो आते हैं यहाँ वैसे तो मर्जी सीएम की कहीं जाए तो यहाँ पर जो है अलग से एक दस्ता इस काम के लिए दे दिया जाए उनको कि वो सीएम की सुरक्षा या वीआईपी की सुरक्षा या जो भी प्रोग्राम हो इस तरह के हों उसमें वो काम करे, और जो लोकल पुलिस है वो अपना काम करे। और साथ में क्योंकि जैसा मैंने कहा डीम्ड राजधानी है तो यहाँ पर पुलिस का स्ट्रक्चर जो है वो भी मजबूत किया जाए और ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो है इस टाइप की जो घटनाएं चोरी की हैं, कोई डकैती की हैं, कोई लूटपाट की हैं, पीछे मर्डर भी हुए थे, और नो डाउट कहीं न कहीं इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो
आगे ना हो। सबसे बड़ा कारण इसको मानता हूं मैं, वीआईपीज की ज़्यादा यहाँ पर आवागमन होगी, तो इसके लिए अलग से फोर्स लगाई जाए। और बाकी जो सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, मेरा अनुभव की मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ सुधार भी किए हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं। उम्मीद है हमें कि सारी पुलिस मिलके जो इस टाइप की जो घटनाएं घट रही उनको भी रोकेगी, और साथ में जो सुधार कर रहे हैं वो भी आगे अच्छे होंगे। और साथ में सरकार भी सोचेगी, जो हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स दे दी जाए ताकि इस टाइप की घटनाएं ना घटें। जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं उनको कहीं काफी समय हो चुका है, जिसकी वजह से सफाई चरमरा ली गई, न केवल पंचकुला बल्कि पूरे हरियाणा में। और कहीं ना कहीं आम जो अपने जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला जी, उन्होंने भी समर्थन दिया है, उसको भी करते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था, हमारी पार्टी जायज इन कर्मचारियों मांग है, जायज मांगे हैं, इनका समर्थन कर रही है। हमने यहाँ पंचकुला के अंदर भी पहले पर्सनली जाके हमारी टीम गई थी, उनको समर्थन दिया था। अब जैसा मैंने बताया, कल भी हम उपायुक्त पंचकुला से मिले हैं और उनको ज्ञापन सौंपा है सीएम के नाम। उनसे रिक्वेस्ट की है कि जल्दी जल्दी कर्मचारियों के साथ बातचीत करके और इनकी मांगे पूरी करें, मांगे मान लें, ताकि वो काम पर लौट आएं और ये जो व्यवस्था खराब है वो भी ना हो और उनका भी विचार, कर्मचारियों का भी भला हो। ठीक है।